हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। क्या लगा था नहीं आएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से मेरा एक बार 2026 में फर्स्ट टाइम, 2026 का सेशन में फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के बीच 2026 क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ कुछ लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% समझाने का प्रयास करूँगा, और जो बच्चे 12th में हैं वो 100% समझने का प्रयास करेंगे बेटा। क्योंकि आज हम लोग एक ही चीज़ सीखेंगे कि जो 5 नंबर का जो हम लोग का सबसे पहले मेंशन है मॉडल सेट में, कि क्वेश्चन हम लोग को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग पैटर्न को समझते हैं, और पैटर्न को समझते हुए सबसे ज़्यादा जिसमें मार्क्स है बेटा, उस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे जो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन को समझते हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी। देखो, हम ज़्यादा डायलॉग बाजी तो करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास, मेरे को पता है बेटा कि टाइम नहीं है, तो टाइम को देखते हुए मैं पढ़ाई को करूंगा, और मैं समझाने का ज़्यादा प्रयास करूंगा ताकि हमारे बच्चे क्या हो, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाए। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, याद रखना, याद रखना, मैं वो परिंदा हूँ, मैं वो परिंदा हूँ जो रुकता हूँ, चलता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। याद रखना, मैं कभी रुकने वाला नहीं हूँ। और आप लोगों के बीच यही मोटिवेशन लाना है, और ज़्यादा टाइम नहीं है। टाइम को देखते हुए हम लोग को पढ़ाई करना है ताकि एग्जाम को भी कवर कर पाएं, और पांचों सब्जेक्ट को लेके चलना है। देखिए, सेक्शन ए में जो होगा वो 25 क्वेश्चन रहेगा, समझना बात को। और वो हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा जो 1 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चन देगा बेटा, तो 25 एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, और चारों ऑप्शन में एक किन्हीं को टिक मारना है। और सेक्शन बी का जो क्वेश्चन रहेगा बेटा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। मतलब क्या, कंप्लीट करना है इसको। 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। जैसे कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है। बस आपको 1 नंबर का देगा छोटा मोटा, तो उसमें क्या देना है, आपको उसी प्रकार का जवाब देना है। फिर आपको जैसे जैसे बोल देगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग क्या होता है, या बोलेगा हाफ लाइट पीरियड के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, के जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में आपको सेक्शन बी में 1 नंबर पूछ दे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग क्या होता है, तो उसमें आप लोग को बस इतने लिखना है, के इंटू बोलिए तो क्या होता है, 2.303 बाय क्या होता है बोलिए, टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय ए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दे बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इतने लिखना है, 1 मार्क्स। वो कौन सा सेक्शन, सेक्शन बी में। अगर यहां पे पूछ देगा हाफ लाइट पीरियड के लिए अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल के लिए हम लोग वेग पढ़े हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के। बस यही आप लोग को लिखना है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बेटा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन के गो रहेगा, 7 गो रहेगा। के गो रहेगा, 7 मार्क्स का रहेगा, 7 गो। 25 और 7 कितना हो गया बेटा, 32 नंबर। अब आता है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आप लोग को किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसको भी जरा समझते हैं। पहले मैं समझा देता हूं, फिर नेमिंग रिएक्शन को मैं लेके चलूंगा। मैं जानता हूं कि टाइम कम है, और याद रखना, ये एक झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल मेरा है, और मैं बजरंग सर आप लोगों के बीच आया हूं, और मैं ये वादा करता हूं आप लोगों के कि आज मैं 5 नंबर आप लोग को क्लियर करा के जाऊंगा। ये मेरा वादा है। आप खाली वीडियो से अंतिम तक बने रहिए, और इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। और डेली इसी प्रकार मैं लाइव आऊंगा, इसी टाइम 6:30 बजे 7 बजे करीब मैं लाइव करूंगा कल से। आज थोड़ा सिस्टम थोड़ा खराब है, अगर लाइव नहीं आया तो रिकॉर्डेड वीडियो में डालूंगा, ये 100% की गारंटी है। लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न को समझा देता हूं कि किस टाइप का आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं इतना मेरे को पता है कि
अगर ईमानदारी के साथ और शिद्दत के साथ पढ़ के जाइएगा ना बेटा, तो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मेरा क्लास करके जाइएगा तो 100% की गारंटी है बेटा कि आपको समझ में आएगा। चलो देखो, सेक्शन सी में जो होता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 6 गो मेंशन रहेगा। के गो रहेगा? 6 गो। तो इस तरह का क्वेश्चन सेक्शन सी में क्या रहेगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन इस तरह दे देगा, 3 गो अभिक्रिया दे देगा, 3 गो रिएक्शन दे देगा, उसको पूरा करना है। पहला दूसरा क्या दे देगा, देखिए कैसे रिएक्शन देगा आपको मैं बता देता हूं। एगो क्वेश्चन जैसे ऑप्शन ए में दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए ये एक फिनॉल है, इसका नाम फिनॉल है और इसका अभिक्रिया Br2 के साथ दे देगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बस आपको उधर बनाना है। ऑप्शन बी में दे देगा इस तरह। देखिए बी नंबर में जो रिएक्शन देगा आपको, सपोज दैट यहाँ CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl2 और इसके साथ दे देगा, इसके साथ दे देगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD ऑब्लिक BaSO4। आपको उधर बनाना है। सी नंबर में दे देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन विथ HBr। बस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को इस तरह का पूछेगा। और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आएगा। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह आएगा, सेक्शन बी का मैं बात कर रहा हूं। बोलेगा हेनरी का नियम को लिखे, बस 1 नंबर में पूछेगा तो हेनरी का नियम को लिखना है। फिर बोल देगा मोलरता को परिभाषित करे, बस मोलरता को लिखना है। क्या लिखना है बेटा? मोलरता, ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, विलेय के ग्राम मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। फिर बोल देगा मोलैंक्स को लिखे, तो मोलैंक्स को लिखना है। तो इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको पूछेगा। दूसरा, जैसे आपको बोल देगा, मान के चलो सेक्शन सी का क्वेश्चन दे देगा, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट करे। यह भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है सॉल्यूशन से। जो सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछेगा बेटा, वो याद रखना, बोलेगा डिफरेंट बिटवीन। देखिए आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आज ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाने पे थोड़ा कम करूंगा, लेकिन हाँ याद रखना कि आज मैं नेमिंग रिएक्शन 100% की गारंटी है कि मैं 5 नंबर आप लोग को करा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और लेकिन पढ़ना जरूरी है, लेकिन क्या पढ़ना है ये चीज जानना है बेटा। देखो मेहनत अगर करोगे ना तो सूखा बिहार में जाके फील्ड में जाके टेमनी चलाओगे तो कुछ होगा? खेत में जाके कोदाली चलाना पड़ेगा। तो पहले ये समझना है कि पढ़ना क्या है, तब जाके पढ़ाई करना है। नहीं तो जिंदगी भर तो इसी तरह पढ़ा पार हो गया। ढेरी मेरे तरह यूट्यूब में ढेरी लेक्चर देने वाला मिलेगा तुमको, हर एक जगह से, दुमका हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, पूरा झारखंड का बात बोल रहे हैं। लेकिन बेटा देखो, जैसे मन तैसे खाली पढ़ने से रिजल्ट और नंबर नहीं उठेगा। अब का टाइम में तुमको वही पढ़ना है जो सटीक आंसर और सटीक क्वेश्चन को पकड़ा जाता है, अन्यथा क्या उखाड़ोगे पढ़ के? उतना तो ब्रिलियंट हो नहीं क्या कि पूरे साल अगर पढ़ता तो फिर ऐसा नहीं होता। तो ये उसी लेख के लिए है जो बच्चा एकदम जिसका तैयारी कंप्लीट हो गया है, नहीं सर अब हमको इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि अच्छा नंबर आए। देखो हम इंसान अच्छे हैं, लेकिन बात भी मैं अच्छा करता हूं, याद रखना। और ये आप लोग का भलाई के लिए ही बोल रहा हूं। तो बस आप लोग को यही जानना है कि सर पढ़ना क्या है, किस तरह से तैयारी करना है। बेटा जनवरी का महीना है और इसमें रजाई भी 3 गो निकल जाता है कम्बल से, याद रखना, बस्का से 3 गो रजाई निकल जाता है। तो रजाई को छोड़ना है और ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, ईमानदारी पूर्वक। सेक्शन सी से पूछेगा मोलरता और डिफरेंट बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी, मोलरता और मोलता में अंतर स्पष्ट करे। फिर आपको ये भी क्वेश्चन दे देगा, कभी कभी 3 गो आईपीसी दे देगा। फिर आपको एगो 3 नंबर का क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछता है। तो इस तरह का क्वेश्चन 6 गो पूछेगा। अब आता है सर 5 नंबर क्वेश्चन सेक्शन डी में जो पूछेगा बेटा, वो सेक्शन डी में एगो सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल पूछेगा 5 नंबर का। सॉल्यूशन का 1 न्यूमेरिकल 5 नंबर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 न्यूमेरिकल 5 नंबर, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का 1 वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी मेंशन है क्वेश्चन में मॉडल सेट में, वो एगो 5 नंबर का। 3 गो हो गया बेटा, 6 गो बनाना है। और एगो नेमिंग रिएक्शन जो पूछेगा, अभी मैं बता रहा हूं उसको तुरंत मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको खत्म करके। नेमिंग रिएक्शन एगो 5 नंबर का कितना हुआ? 4 गो। एगो कभी कभी कन्वर्जन दे देगा 5 गो।
फिर एगो कभी कभी केमिकल काइनेटिक्स से डिफरेंट और न्यूमेरिकल दे देगा 6 गो, उसमें 4 गो बनाना है। चलिए ज्यादा बातों को ना करेंगे, आप लोग को हो गया, कॉपी कलम अगर निकाल लिए तो मैं रिएक्शन को आगे स्टार्ट करता हूं। मैं देरी नहीं करूंगा बेटा, मैं आप लोग का टाइम को बर्बाद नहीं करूंगा दूसरे टीचर की तरह, जो मन सो पढ़ा के मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में मेंशन है। हो गया, चलिए हो गया। मैं इसको मिटाता हूं पुनः पूरा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम अभी बहुत कम है और हम लोग को तैयारी बहुत लंबा करना है, लंबा। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा बाबू कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान लगाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। पहला जो हम लोग का डिजिटल बोर्ड में मेंशन है क्वेश्चन, वो है हम लोग का संड मेयर रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट 2026 के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस संड मेयर रिएक्शन को मैं दिखाता हूं कि किस तरह से इसको पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहली बार है संड मेयर रिएक्शन होता क्या है, मैं इसको जरा समझता हूं। देखो, है क्लियर है ना? देखो संड मेयर रिएक्शन क्या है। देखो, रटना नहीं है, रटने का काम गया, रटना नहीं है बाबू। पहले रिएक्शन को देखते ही समझ जाना है कि ये कौन सा टॉपिक का है और कौन सा यूनिट का है। ये संड मेयर रिएक्शन है ना बेटा, ये हेलो एरिस का है। कहाँ का है? हेलो एरिस का। तो ये आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री है तो कुछ भी हो सकता है। संड मेयर रिएक्शन जो होता है वह बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का लेना पड़ता है। इसके माथा पे N2 और यहाँ पे लेंगे हम लोग Cl। इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका अभिक्रिया मैं HCl के साथ करूंगा। किसके साथ? HCl के साथ करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। देखो समझना क्या है। और ये प्रोडक्ट जो बनाता है बेटा, ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। और बाहर निकालेगा यहाँ से, देखो ये कंपाउंड पुनः बाहर निकालता है और ये इस तरह से बाहर निकालता है और ये Cl आके पुनः यहाँ जुटता है। देखो ये N2 पहले बाहर निकालेगा, दूसरा क्या बाहर निकालेगा? HCl बाहर निकालेगा। समझना है। पहले एग्जाम में क्या करना, अगर संड मेयर रिएक्शन आ जाए, क्या करना है बाबू? संड मेयर रिएक्शन अगर आ जाए तो इस लाइन को पहले एकदम ईमानदारी के पूर्वक बना देना है। अब रटना नहीं, देखो समझाते हैं, ठीक है? कर क्या रहे हैं हम लोग और बन क्या रहा है। When benzene diazonium chloride reacts with HCl in presence of CuCl to form of chlorobenzene and this reaction is now Sand-Meyer reaction। मतलब क्या? हिंदी में मैं समझाता हूं। मैं बाय लैंग्वेज का यूज करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। ये क्लास याद रखना। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया HCl के साथ क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग? अभिक्रिया, रटने का काम। हम एक ही बात बोले कि हम रटाएंगे नहीं, रटाने वाला ढेरी टीचर है तुम्हारा, दुनिया में भर भर के टीचर है, लेकिन मैं छोटा मोटा टीचर हूं और मैं खेल कुछ उल्टा ही करता हूं। याद रखना, मैं उल्टा ही करूंगा। देखो यहां पे क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ, देखो क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं ना। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ CuCl की उपस्थिति में कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरो बेंजीन। समझो बात को। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ CuCl की उपस्थिति में कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया संड मेयर रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। क्या क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? When benzene diazonium chloride reacts with HCl in presence of CuCl to form of chlorobenzene, संड मेयर रिएक्शन हो गया। 3 को नेमिंग रिएक्शन देगा बेटा, तीनों को फाइंड आउट करना है, तीनों को बनाना है। ठीक है? समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। ये समझ में आया? देखो परिभाषा नहीं लिखना है, बस रिएक्शन को लिखना है और परिभाषा खुद ही लिखा जा रहा है। देखो
क्या कर रहे हैं हम लोग, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया HCl के साथ कर रहे हैं। इन प्रेजेंस में क्या ले रहे हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया HCl के साथ CuCl की उपस्थिति में, किसी का उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहे हैं तो बन रहा है क्लोरोबेंजीन। बस यही चीज को दिखाना है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ CuCl की उपस्थिति में कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। हो गया, खेला खत्म, समाप्त। चलो अब नेक्स्ट दूसरा कहां से जाएंगे हम लोग, देखो दूसरा में हम लोग जाएंगे, समझना बात। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है बेटा हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बाबू हेलो एल्केन से है। हेलो एरिन से पहले हम लोग ने देख लिए, अब ये क्वेश्चन है हेलो एरिन से। चलो हम लोग इसको समझते हैं, देखो हेलो एरिन से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू 2026 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। यूं ही आ रहा है। देखो सबसे पहले हेलो एल्केन लेंगे, हेलो एल्केन बोले तो CH3Cl लेते हैं और इसका अभिक्रिया अमोनिया के साथ करेंगे। अमोनिया बोले तो फार्मूला NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। एकदम आराम से पढ़ना है बेटा, एकदम घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भरोसा रखिए, मैं आप लोगों को कराऊंगा। एल्कोहलिक विलयन बोले तो C2H5OH, ठीक है, और टेम्परेचर लेंगे 373 डिग्री केल्विन ताप पर, और ये HCl यहां से बाहर निकल रहा है और बन रहा है, यहीं पे हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं HCl और बना देते हैं बेटा कंपाउंड CH3 एंड यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये बन गया। इसका नाम है 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, और इसका नाम है बेटा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, और इसका नाम है अमोनिया। अब देखो अभी ये रुकेगा नहीं, 3 डिग्री एमाइन तक हम लोग बनाएंगे। पुनः मैं हेलो एल्केन लूंगा Cl, यहाँ पे CH3, इन प्रेजेंस में वही फिर मैं C2H5OH और यहाँ पे 373 डिग्री केल्विन ताप, और ये बनाएगा HCl। HCl को मैं यहाँ पे बाहर कर देता हूँ और ये जो प्रोडक्ट बनाया, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि आगे हमको लगता है जगह का थोड़ा कमी है। CH3, देखो ये H यहाँ से बाहर निकाला तो कंपाउंड बना N और इधर पे बचा H और यहाँ पे बचा CH3, और मैं फिर इसका पुनः Cl के साथ अभिक्रिया कराऊंगा CH3 इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH और 373 डिग्री केल्विन ताप पर। समझना बात को, गर्म करेंगे, हर एक जगह पे हीट का चिन्ह लगाना ताकि अच्छा रहे, सटीक नंबर मिले। देखो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बाबू रे, HCl। क्या बाहर निकलेगा, HCl। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे HCl बाहर निकलेगा बनेगा CH3, यहाँ पे बनेगा N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब ये देखो समझना बात को, ये है 2 डिग्री एमाइन, और ये है बेटा 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। समझो बात को। यहाँ पे क्या करना है जानता है, इसको कैसे लिखेंगे डेफिनेशन पहले समझो। हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन एग्जाम में मेंशन रहेगा, कुछ नहीं करना है। क्या लिए सबसे पहले समझना है, इसका नाम हेलो एल्केन है, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और ये टेम्परेचर 373 डिग्री केल्विन लिए। हमको सबसे पहले 1 डिग्री एमाइन बना, फिर 2 डिग्री एमाइन बना, फिर 3 डिग्री एमाइन बना। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ना आए तो याद रखना ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मेंशन रहेगा, एकदम 110% की गारंटी है, नो डाउट ये क्वेश्चन रहेगा। बोलेगा हॉफमैन एमिनोलाइसिस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में 1 डिग्री एमाइन, ऑप्शन बी में 2 डिग्री एमाइन, ऑप्शन सी में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो क्या मारोगे,
ऑप्शन सी मारोगे। क्यों पता है? इसमें 1 डिग्री अमाइन भी प्राप्त हुआ, 2 डिग्री अमाइन भी प्राप्त हुआ और 3 डिग्री अमाइन भी प्राप्त हुआ। तो हम लोग को यही चीज सीखना है कि सर इसका पहली बात है कि इस क्वेश्चन का रिलिक्स और इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैसे। हेलो एल्केन का अभिक्रिया, देखो बेटा कर क्या रहे हैं हम लोग और बन क्या रहा है, ये चीज देखना, रटना नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि रटना नहीं है। हेलो एल्केन का अभिक्रिया अमोनिया के साथ इथाइल अल्कोहल के उपस्थिति में या अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर हमें 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। व्हेन हेलो एल्केन treated with ammonia in presence of alcoholic at temperature 373 degree Kelvin to form of a mixture 1 degree, 2 degree, 3 degree amine. And this reaction is now Hofmann aminolysis reaction. का रटने का काम आया? कहीं पे रटने का काम आया? बोलो, कहीं पे रटने का काम आया? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, देखो हेलो एल्केन का अभिक्रिया अमोनिया के साथ 373 डिग्री केल्विन ताप पर एल्कोहलिक विलयन में ग्लास ट्यूब में कराने पर हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला एमाइन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन के नाम से जाने जाती है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे फिर मैं दूसरा कोई अलग रिएक्शन को बताता हूं और मैं सारे रिएक्शन को VVI ही बताऊंगा। हो गया? हो गया? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बेटा आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोग बहुत अच्छे पढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, और ये क्वेश्चन लिख लो, छापा हुआ है 2026 में इस तरह करके। क्वेश्चन नंबर भी लिख लो 43 नंबर में एकदम छापा हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन। देखो सबसे पहली बात है कि अगर आपको हिंदी में इसको क्या बोलेंगे पहले समझा देते हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? तो अब समझना क्या है कि सर एल्डोल कंडेंसेशन जो आया है ना वो कहां से आया, ये कहां से है? बेटा एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया अल्डिहाइड चैप्टर से है और अल्डिहाइड चैप्टर ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा हीरो है, सबसे बड़ा हीरो है। और वहां से या तो 3 गो क्वेश्चन है, या तो कैनिजारो रिएक्शन पूछेगा, या तो एल्डोल कंडेंसेशन पूछेगा, या तो रोसेमंड रिएक्शन पूछेगा, या तो स्टेफन रिडक्शन पूछेगा। याद रखना इससे बाहर क्वेश्चन आता नहीं है, जैक का इससे बाहर औकात नहीं है। हर एक साल 2024 में पूछा है, 2024 में पूछा है कैनिजारो रिएक्शन, 2025 में पूछा है बेटा कैनिजारो रिएक्शन, हो बहु क्वेश्चन यहां से पूछा है। तो 2026 में चांस है, 2026 में चांस है या तो स्टेफन रिडक्शन पूछेगा या तो एल्डोल कंडेंसेशन पूछेगा। याद रखना कैनिजारो रिएक्शन और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो देखो एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं जानता है? एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखो एल्डिहाइड का 2 समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो, एल्डिहाइड का एगो अणु और एगो इसी तरह का अणु लेंगे, ये H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। एल्डिहाइड के 2 समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो कि अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। देखो समझो बात को, ये अभिक्रिया करेगा ना, इसका नाम है रेजोनेंस, ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होगा। समझो बात को बेटा, आपको तोड़ के मैं दिखाता हूं कि यह अभिक्रिया करेगा क्या। इस प्रकार का अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो ये भी क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा। समझो बात को, ये भी बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। अरे जैसे ये बॉन्ड तोड़ा
तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुटेगा इसके पास। समझना बात को, समझना बात को। इसको मिटाते हैं। देखो और एक बार अच्छा से लिखता हूं, यहाँ H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। समझो बात को। ये हाइड्रोजन तो मैं डायरेक्टली दिखा देता हूं, यहाँ पे आके जुटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा OH और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये H तो यहाँ पे आके पुनः विस्थापित हो जाएगा और ये जो बचेगा ना इस तरह, ये इस तरह बचेगा, ये आगे पूरे यहाँ जुटेगा। देखो समझाता हूँ मैं, यहाँ इसको रहने देते हैं, इसे नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। देखो ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अगर ये H, देखो ये O जो था वो अगर OH यहाँ आके जुटा, ये H बेटा यहाँ आके जुटा तो OH बना, ये बॉन्ड तोड़ा, रेजोनेंस होके बॉन्ड तोड़ा तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन आया। समझना बात को। और ये H यहाँ ट्रांसफर हुआ तो देखो इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। अब बचा क्या, ये पूरे खत्म हो गया, अब ये पूरे यहाँ आके जुटेगा डायरेक्टली। देखो यहाँ H, यहाँ H, समझना बात को, और आगे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इस तरह का कंपाउंड बना रहा है। क्लियर है? पहले ये चीज बताओ, क्लियर है? हाँ है। देखो आया समझ में? मैं अच्छा से लिख देता हूं इसको, फिर मैं आप लोग को बोलूंगा कि नोट करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है। अगर क्लास ईमानदारी के साथ कर रहे हैं बाबू तो कॉपी कलम लेके ही बैठना है। मैं समझ रहा हूं पढ़ने का मन तो नहीं करता होगा, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है, साइंस ले लिए आप लोग तो पढ़ना पड़ेगा। और खासकर केमिस्ट्री, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम लोग वहां पे लिखेंगे, कहा, इस साइड में H H H, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। देखो यही चीज को वहां उतारे, क्यों, ये H यहाँ के जुटा और ये जो H था यहाँ के जुटा और ये पूरे रेजोनेंस होके यहाँ के जुटा और हम लोग को ये कंपाउंड बन रहा है। तो अब यहाँ पे समझना क्या है, aldehyde, two molecules of aldehyde and then in presence of alpha hydrogen atom, माने दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। उसका अभिक्रिया एगो क्षार के साथ कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है एंड दिस रिएक्शन इज नाउ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कर रहा है, एक दूसरे को कंडक्ट कर रहा है, उसी को बोलेंगे कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड के दो समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो कि अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। देखो अब यहां पे समझना बात को, ये भी तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, एल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, अल्फा हाइड्रोजन है, इस पोजीशन को कुछ नहीं, इसको बोलते हैं अल्फा, आगे वाला को बोलते हैं बीटा। देखो अब यहाँ पे हम लोग को बन क्या रहा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो इसका नाम हम लोग प्रीफिक्स में बीटा हाइड्रोक्सी लिखेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है उसके लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पिछला 22 लेक्चर में दिखा दिया हूं, वहां जाके देख लीजिए। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 1 पे अल है तो 1 पे Al कर देंगे, हो गया, हो गया। इसी का नाम एल्डोल कंडेंसेशन है और इस बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड के लिए। हो गया, हो गया बाबू। चलो नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में जाते हैं और उस रिएक्शन का नाम है, उस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, अगर कोई बच्चे को पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज याद रखना, आप खुद पढ़ें और अपने मित्र को भी शेयर करें वीडियो को, और लाइक करना ना भूले।
और चैनल को अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों के लिए मैं महा मैराथन क्लास इसी प्रकार ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों का जैक, बिहार, सीबीएसई, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, केमिस्ट्री में क्लियर करा के जाऊंगा। चलो देखो, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है समझना बात को। ये क्वेश्चन ईथर से है और ये ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। देखो सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, इसी का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, और इसका अभिक्रिया हम लोग पहले दिखा देता हूं। हेलो एल्केन के साथ मैं करूंगा। हेलो एल्केन बोले तो RX, और इसका अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करूंगा। सिर्फ और सिर्फ बेटा यहाँ पे हीट करना है और ये पुनः NaAX बाहर निकल जाता है और बनता है ईथर। R बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस बाहर निकलता है NaX। अब R के जगह में हम लोग एल्काइल समूह कुछ भी ले सकते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस। R के जगह अगर उधर समान अल्काइल लिए तो इधर भी समान अल्काइल लेना पड़ेगा, Na। इन प्रेजेंस ऑफ हीट कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा NaCl, और ये कंपाउंड बनेगा बेटा CH3 CH2O CH2 CH3 और NaCl बाहर निकल गया, और इसी का नाम है ईथर। ईथर और IPC बोलेंगे तो इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। और कॉमन बोले तो डाइथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, और इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम। समझ में आ रहा है? हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर हमें ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। हेलो एल्केन ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ऑफ ईथर एंड दिस रिएक्शन इज नाउ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। रटना नहीं है, पहले रिएक्शन को बनाना है, फिर आप लोग को डेफिनेशन को दिखाना है। हो गया? समझना है बेटा, समझना है, रिवीजन। अभी कुछ नहीं होगा, टाइम गया। रिएक्शन है, रिएक्शन जहां से आप लोगों ने सोच खत्म किए वहां से बच्चा याद रखना, सोचना शुरू करता हूं। इस तरह अपने आप को बनाना है। मैं नहीं सोचता हूं, आप लोग को सोचना है। चलो देखो नेक्स्ट, हम लोग को टाइम लॉस ना करेंगे। अब आता है रोसेमंड रिएक्शन। अभी मैं इस क्वेश्चन को बनाते हुए मैं बोलता था, और ये अभिक्रिया आ गया एल्डिहाइड से। कहां से है? इसको बनाना एल्डिहाइड है, लेकिन ये क्वेश्चन है रोसेमंड रिएक्शन। रोसेमंड रिएक्शन में क्या होता है समझना बात को। एक एसिड का अभिक्रिया दिखाना पड़ता है। इसका नाम एसिड क्लोराइड है। अगर यहाँ अल्काइल नहीं लेंगे तो आप यहाँ R ले सकते हैं, और इसका अभिक्रिया H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PD/BaSO4 की उपस्थिति में कर दीजिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखो, यहाँ से 2 को H है, समझो बात को। H 2 को है, एक HCl और एक H आके जुटेगा और बनाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस HCl बाहर निकालेगा, और इसी का नाम है रोसेमंड रिएक्शन। आप यहाँ पे ले सकते हैं, एरिन्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिन्स भी ले सकते हैं, या तो नॉन एरिन्स भी ले सकते हैं, नॉन एरोमेटिक कार्बन भी ले सकते हैं। आपका मर्जी। अगर आप रट नहीं रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। BaSO4 के साथ करा देंगे, बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। और एग्जांपल दो, और दे देता हूं, जितना लोगे उतना दूंगा।
ये तीनों में कोई भी आप अगर मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन में तो आपको नंबर 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। PD/BASO4। अगर ये एरिंस वाला दिखाते हैं तो ज्यादा सटीक रहेगा, जैक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी, आप जो दिखा सकते हैं। हम 3 बना दिए। देखिए इसका नाम है एसिड क्लोराइड, एसिड हलाइड। समझना बात को। एसिड halide, when acid halide reacts with H2 in presence of PD/BaSO4 to form of aldehyde and this reaction is now Roseman reaction। क्या है? रोसेमन रिएक्शन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला कई बार से नहीं पूछा है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद ये क्वेश्चन को मेंशन ही नहीं किया है। तो आशा करता हूं कि 12-13 साल बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रोसेमन रिएक्शन दे क्या करना है? एसिड क्लोराइड का अभिक्रिया H2 के साथ PD/BaSO4 की उपस्थिति में कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है बाबू? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। आज कुछ नया ही होने वाला है, याद रखना। ये क्वेश्चन, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम बेंजल्डिहाइड। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग बोलेंगे रोसेमन रिएक्शन। क्या है? रोसेमन रिएक्शन। एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ PD/BaSO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रोसेमन रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। क्या क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर जिक्र करते हुए मैं आगे अपना सेशन को बढ़ा रहा हूं। आगे हम लोग का जो रिएक्शन है उसका नाम है केनिजारो अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आप अपने आप में एक बहुत बड़ा सिकंदर है। 2024 ने ये अपने अस्तित्व का झंडा को परचम के भांति लहराया है और पुनः 2025 में भी ये क्वेश्चन अपने आप को झंडा इस प्रकार दिखाया है कि जैसे हाराबास में बच्चा पहुंच जाए। और 2026 में भी ये क्वेश्चन लहराएगा। मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा जरूर बेटा। चलो, केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? जस्ट उल्टा। यह भी क्वेश्चन एल्डिहाइड से ही है। कहां से? एल्डिहाइड का लास्ट रिएक्शन है। समझना बात को। केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए और इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का अभिक्रिया एक क्षार के साथ कर देंगे तो एक सॉल्ट और एक अल्कोहल बनेगा। इसी को बोलेंगे केनिजारो अभिक्रिया। देखो समझो, बोलने से कुछ नहीं होता, यहां करना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। मेरी मेहनत पे शक मत करना मित्र, मैं हारता हूं, गिरता हूं, फिर उठ के चलना नहीं भूलता हूं, मैं रुकता नहीं, याद रखना। चलो देखो, C+O+H ये ले लिया और इसका अभिक्रिया एक NaOH के साथ करा दिए। बस समझना क्या है कि सर बनेगा क्या, बनेगा क्या। देखो ये H जो है, ये H यहां आके जुटेगा और ये H जो है ये यहां आके जुटेगा। तो बनाएगा कैसे? देखो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ OH, इस तरह बनाएगा। क्या हम लोग इस तरह लिखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। चलो इसको थोड़ा स्मार्ट तरह से लिखेंगे। क्या जानते हैं क्या कि आप लोग 12th क्लास में है बेटा, तो अगर इस तरह लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके पास बचा क्या है? क्या बचा है समझो बात को। इसके पास बचा है 2 तो H तो चलिए गया। अब बचा इसके पास C+O ये बचा और इसके बाद बचा है मेरे पास, समझो बात को, C+O बॉन्ड यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको लगता है
कि थोड़ा सा इसको बैलेंस करूंगा मैं, और इसके साथ मैं अगर यहाँ 2 ले लेता हूँ तो शायद काम हो जाता है, 2 ले लेता हूँ तो शायद काम हो जाएगा। देखता हूँ। सी अगर 2 लिया तो इधर पे 2 हाइड्रोजन बचा, और इधर पे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हमको लगता है कि एक पे हाइड्रोजन एटम उपस्थित होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। चलो, एक पे होगा, एक पे होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बेटा, थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन को बताते हुए माइंड फेल कर जाता है। देखो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ मेरे बच्चे से, कि कुछ कुछ होता है, चीज़ों को भूल जाना थोड़ा सा, जैसे आप लोग भूल जाते हैं उस तरह हम भी लगता है कभी कभी भूल जाते हैं। देखो, अब हमको लगता है कि ये बनेगा, सॉरी, अल्डिहाइड हो गया। NaOH के साथ करूंगा मैं, NaOH के साथ मैं करूंगा, तो समझना है ये H, नहीं नहीं, हम लोग का वही ठीक था, ठीक था। कट जाएगा, रुकिए रुकिए 1 मिनट। हाँ, चलो बेटा, केनिजारो रिएक्शन क्या होता है? केनिजारो रिएक्शन हर एक साल पूछता है, और इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। चलो, इसको इस तरह हम समझाते, देखो इस तरह लिखेंगे तो कोई दिक्कत है किसी को? देखो, अगर मैं इसको इस तरह लिया, समझो बात, चलो ना, एक इस तरह लिया, एक इस तरह लेता हूं, ठीक है, और इसका अभिक्रिया NaOH के साथ, NaOH के साथ करूंगा, तो देखो, एक जो हाइड्रोजन है ये यहां आके जुटेगा, और ये OH पुनः यहां आके जुटेगा। कहां पे? यहां पे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे, मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूं बच्चों से, कि कुछ कुछ होता है कि करने के बाद भी भूल जाता हूं। देखो, ये H यहां आके जुटा तो बना इस तरह का H, यहां H और यहां H, और यहां पे OH बना बाबू, एक अल्कोहल है। अब बचा हमारे पास, क्या बचा? देखो, एक C बचा, दूसरा डबल बॉन्ड बचा, दूसरा और एक ऑक्सीजन बचा। तो देखो, ये बचा C, इसके साथ यहां पे H है, क्या है? H है, डबल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां O, यहां O, यहां Na, ये बचा। सॉरी बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूं, मैं वीडियो को कट नहीं करूंगा। एक सॉल्ट है और इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं इस क्वेश्चन के लिए, मैं गिरता हूं, मैं रुकता हूं, लेकिन मैं चलना नहीं भूलता। बस देखो, बन गया। अब मैं पूरी तरह से इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूं। देखो, पहले देखो, समझो बात को। क्वेश्चन क्या था? एल्डिहाइड के 2 समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर हमें, क्षार के साथ कराने पर हमें अल्कोहल और लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया केनिजारो रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। समझना बात को, यही अभिक्रिया है। ये H जो था, ये H यहां पे आएगा, और ये O क्या होगा? O यहां O के पास एक इस तरह का बॉन्ड तोड़ेगा, समझो, H जैसे आया तो O के पास बॉन्ड तोड़ेगा, ये पुनः H यहां आ गया, तो हम लोग को जो बना वो इस तरह का कंपाउंड बना, OH, यहां पे H। रिएक्शन को समझना है बाबू, रटना नहीं है। हो गया। अब बचा, देखो, ये H अगर इसके पास आया तो C डबल बॉन्ड O बना, यहां H बचा, यहां पे O, यहां पे Na। तो ये एक प्रकार का सॉल्ट है, और ये एक प्रकार का अल्कोहल है, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। समझा? तो देखो क्या बन रहा है, अल्कोहल
और एक सॉल्ट बन रहा है, इसी का नाम है केनिजारो अभिक्रिया। एल्डिहाइड का दो समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो की अभिक्रिया क्षार के उपस्थिति में कराने पर हमें अल्कोहल और लवण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया केनिजारो रिएक्शन के नाम से जाने। अगर कॉपी लेके बैठे हैं बेटा तो आप मेरा आवाज को लिख सकते हैं, बोला हुआ चीज को, कहीं उतना चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन के जैसा ही हमें काम करना पड़ेगा। केनिजारो अभिक्रिया क्या होगा? एल्डिहाइड का दो समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसका अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर हमें अल्कोहल और लवण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया केनिजारो रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी कुछ चीज होता है जो भूल जाते हैं, क्या कि हम लोग जानते हैं कि सब चीज क्या होता है, सब चीज को समझ के भी कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो छूट जाता है। तो अगर आप प्रयास किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं तो आपसे बनेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन जरूर बनेगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग है वो आ जाते हैं होल भुलाड जिलिस्की रिएक्शन। होल भुलाड जिलिस्की रिएक्शन में क्या होता है समझो बात। इसमें क्या होता है, रटना नहीं, इसका नाम है एचवीजेड रिएक्शन। ये क्वेश्चन 2022 में मेंशन था, 2024 में पूछा है, 2026 में फिर पूछेगा। और ये क्वेश्चन कार्बोलिक एसिड से है। कहां से है? कार्बोलिक एसिड से है। तो पहली बात है कार्बोलिक एसिड हमको लेना पड़ेगा। कार्बोलिक एसिड हमको लेना पड़ेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। यह भी अल्फा हाइड्रोजन ही खोजता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। यह है इथेनोइक एसिड जिसका नाम है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है और इसका अभिक्रिया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाल फास्फोरस माचिस का तिल्ली रेड पी का उपस्थिति में कराने पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करके बनाता है अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझो बात को। और HCl बाहर निकालता है। Cl2 या Br2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले सकते हो? Cl2 या Br2। कार्बोलिक एसिड, व्हेन कार्बोलिक एसिड रिएक्शन विद Cl2 in presence of red P to form of अल्फा क्लोरोइथेनोइक एसिड। माने क्या? अगर कार्बोलिक एसिड का अभिक्रिया Cl2 के साथ रेड P की उपस्थिति में कराने पर यह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एट रिप्लेस बाय अल्फा हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म ऑफ अल्फा क्लोरोइथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है? कार्बोलिक एसिड का अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ रेड P की उपस्थिति में कराने पर यह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है और यह अभिक्रिया होल भुलाड जिलिस्की रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? व्हेन कार्बोलिक एसिड रिएक्शन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड P to form of alpha chloroethanoic acid and this reaction is now HVZ reaction। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? चलो बेटा आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट रिएक्शन है। हाँ इतने तक है, आज हम लोग इतने देखेंगे। अब इसी तरह क्या करना है, आप लोग को झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़ के रहना है और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं कल। और आप लोग को डेली इसी तरह का फिर मैं 5 रिएक्शन और कराऊंगा, तब जाके 5 नंबर का एक कंफर्म क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स से एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन को आप लोग को MCQ भी मैं दूंगा धीरे धीरे, प्रोसेस बाय प्रोसेस। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे को मेरा नमस्कार। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय झारखंड, जय हिंद।